everyone, good evening. This is Chaya here. Welcome to my YouTube channel Lesson with Z Classes. आज जो आपका सेशन रहेगा वो क्लास +2 की वीडियो के पे रहेगा। जो हमारा यूनिट 1 का जो चैप्टर फर्स्ट था आज फिनिश हो जाएगा और उसका जो लास्ट टॉपिक है अपना है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपने चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक लाइन के अकॉर्डिंग, एक सरफेस के अकॉर्डिंग, एक वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। तो जो आज जो मैं पहले बताने जा रही हूँ वो है लाइन चार्ज डेंसिटी। इसी में हम पहले पढ़ेंगे लाइन चार्ज डेंसिटी। आपकी लाइन चार्ज डेंसिटी होती क्या है? जो लाइन चार्ज डेंसिटी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो है आपकी लैम्डा। लैम्डा इसकी क्या है, नोटेशन है लैम्डा। लाइन चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा इसकी नोटेशन है चार्ज पर यूनिट लेंथ, Q/L। ये क्या है, इसकी चार्ज डेंसिटी। जो इसकी ऐसे यूनिट जो रहेगी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ जो यूनिट रहेगी, चार्ज मेजर्ड होता है आपका कूलम में और लेंथ रहती है मीटर में, मीटर इनवर्स। ये इसकी क्या है, SI यूनिट है, कूलम मीटर इनवर्स। ये है आपकी लाइन चार्ज डेंसिटी। अब जो बात करूंगी अगली डेफिनेशन की वो रहेगी आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट एरिया। ये लेंथ के अकॉर्डिंग है, लाइन लेंथ, सरफेस यानी एरिया, डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। जो इसका नोटेशन रहेगा वो रहेगा सिग्मा। चार्ज यहां से आपका क्या हो गया और एरिया आपका यहां से हो गया S, चार्ज पर यूनिट एरिया। इसकी जो ऐसा यूनिट रहेगी, सेम वर्डिंग, कूलम। एरिया जो होता है वो मेजर्ड होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ में। इसकी जो यूनिट रहती है मीटर इंटू मीटर और वो हो जाती है मीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर पर इनवर्स स्क्वायर। क्योंकि एरिया जो निकालते हैं वो हम कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ मेजर्ड होता है मीटर में, ब्रेड्थ आल्सो मेजर्ड इन मीटर। मीटर की जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद ये क्या आ जाएगी, कॉलम पर मीटर इनवर्स स्क्वायर। ये लाइन चार्ज डेंसिटी आ गई, यहाँ आ गई सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब मैं इसी में ही आपकी लिख रही हूँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वही, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सेम वर्डिंग रहेगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। नोटेशन यहां क्या हो जाएगी, रो हो जाएगी, Q/V। वॉल्यूम, वॉल्यूम जो मेजर्ड होता है लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी मीटर की क्यूब। तो ऐसे यूनिट क्या रह जाएगी, इसकी कॉलम मीटर इनवर्स क्यूब। इसकी क्या आ जाएगी, SI यूनिट रह जाएगी। यहाँ से जो हमने अभी डेफिनेशन करी है वो क्या करी है, लाइन चार्ज डेंसिटी की करी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की करी है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इन पे, इन्हीं तीनों पे, एक लाइन के अकॉर्डिंग, एक सरफेस के अकॉर्डिंग, एक वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करूंगी। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूले बहुत जरूरत पड़ेगी, इन फॉर्मूलों की। तो मैं इसको साइड में लिख लूंगी। अब चार्ज का मैंने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। यहां मैं साइड में लिख लेती हूँ लैम्डा Q/L, सिग्मा Q/S, रो Q/V। लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब मैंने जो पढ़ना है पहला, फोर्स ड्यू टू द कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात करेंगे और जो आपका क्या होगा, वन डायमेंशन चार्ज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड दैट चार्ज इज वन डायमेंशनल। अब चार्ज को जो डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने, एक लाइन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया। पहला जो है लाइन डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज।
लाइन डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज एक ध्यान से समझेंगे, बाकी बिल्कुल सारा जो रहेगा सरफेस के अकॉर्डिंग, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम वर्डिंग रहेगी, तो मैं इसी में ही आपको बता दूंगी। लाइन डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज में मैंने एक लाइन ले ली है और वो लाइन पे जो पॉइंट है वो ए बी है और इस लाइन पे मैंने चार्ज दे दिया, इस लाइन पे मैंने चार्ज दे दिया। जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर ए लाइन, वी कॉल इट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ओवर ए लाइन, इट इज कॉल्ड linear distribution of charge. Here we consider a straight wire AB having a length L. इसकी पूरी जो लेंथ है वो क्या है, L लेंथ है, and we have considered here distribution of charge is Q and lambda is the linear charge density of the wire, and now we have considered a small area. पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें से मैंने एक स्मॉल एरिया कंसीडर कर दिया। पूरी लेंथ एल है, स्मॉल की पूरी लेंथ आपकी क्या है, एल। स्मॉल एरिया की लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, डी एल। आपने एक वायर ली है, उस वायर का जो पॉइंट चार्ज है, क्या वो पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया है उस लाइन में, पूरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो चार्ज। अब आपने एक स्मॉल लेंथ कंसीडर करी है डी एल और लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अब आपने स्मॉल एलिमेंट डी एल कंसीडर किया, अब चार्ज निकालना है आपने इस स्मॉल एलिमेंट पे। वो कैसे निकालना है, चार्ज निकालना है स्मॉल एलिमेंट पे। देखो लैम्डा जो है क्यू बाय एल है, स्मॉल का लैम्डा क्या है, क्यू बाय एल। स्मॉल चार्ज कैसे लिखेगा, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। यहां से आपका डी क्यू क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा लैम्डा डॉट डी एल। इस चीज को समझे, मैंने यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट लगाया है क्योंकि मैंने स्मॉल एरिया का मैंने क्या निकाला है, चार्ज निकाल लिया। अब मैंने इस पे फोर्स लगानी है, एक क्यू नॉट एक चार्ज है अनदर, इस क्यू नॉट पे पी पॉइंट पे मैंने यहां से फोर्स निकालनी है। पी पॉइंट पे इस क्यू नॉट चार्ज की वजह से इस स्मॉल एरियल एलिमेंट पे मैंने क्या निकालनी है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालनी है और इसकी जो डिस्टेंस दे रखी है वो आर पोजीशन वेक्टर इसकी डिस्टेंस है। अभी आपको पता है, अब जो फोर्स निकालेंगे कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाय मल्टीप्लाई क्यू नॉट बाय आर स्केयर और आर इट्स पोजीशन वेक्टर। अब टोटल फोर्स ऑन चार्ज क्यू, अभी ये तो निकाल लिया है हमने स्मॉल एलिमेंट पे, स्मॉल इस क्यू पॉइंट चार्ज पे स्मॉल की निकाल लिया। अब इस क्यू पॉइंट चार्ज पे पूरी फोर्स क्या लगेगी, जब हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, वो टोटल फोर्स आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन पूरी लेंथ एल इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग डी क्यू इंटू क्यू नॉट बाय आर स्केयर आर इट्स पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको मान लिया सेकेंड इक्वेशन। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या रह जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा डॉट डी एल क्यू नॉट आर स्केयर आर इट्स पोजीशन वेक्टर। अब जो टर्म इसमें बाहर लेना चाहते हैं वो बाहर ले सकते हैं हम। जो एफ रह जाएगी वो क्या रह जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटीग्रेशन अंदर ले लेती हूँ मैं, लैम्डा डॉट डी एल आर स्केयर आर इट्स पोजीशन वेक्टर। ये आपकी क्या हो गई, फोर्स आ गई। ये आपकी एक फोर्स आई है जो किसकी फोर्स है, आपकी यूनिट पॉजिटिव चार्ज की, जो एक सिस्टम से कहाँ आ रही है, पूरी वायर पे आ रही है। अब ये हमारा 1 डायमेंशनल पॉइंट चार्ज 1D की बात हो रही है। अब सरफेस एरिया सरफेस डेंसिटी की बात करेंगे वो 2 डायमेंशन में आएगी, ठीक है। फिर वॉल्यूम की बात करेंगे, फिर सरफेस की बात। अब मैं अब न्यू फिगर जो लूंगी इसी में सेम सारा स्टेप है, सेम इसी में आपको एडिशन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक लीनियर चार्ज के अकॉर्डिंग लिया है,
अब यहाँ मैंने जो पॉइंट चार्ज लेना है एक सरफेस पे लेना है, यहाँ क्या आ जाएगा, सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये सारा हट जाएगा। अब इसी में ही मैं किसका बताऊंगी आपको, एक सरफेस का बताऊंगी डिस्ट्रीब्यूशन वुड डू द चार्ज, सेकंड चार्ज, मतलब कि एक 2D सिस्टम की बात होगी। अब आपके पास एक सरफेस है, उस सरफेस पे पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी S है। अब वो स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करना है मैंने, ds, स्मॉल एलिमेंट मैंने ले लिया ds, वही पॉइंट चार्ज Q नॉट है, वही P पॉइंट है, इस पे मैंने वही डिस्टेंस ले ली R, वही पॉइंट चार्ज निकालना है। अब सिग्मा जो है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी का Q/S होता है। अब मैं इस पे स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज निकालना है तो इसका मैं डेरिवेटिव करूंगी, सिग्मा इज इक्वल टू dQ/ds। dQ क्या हो जाएगा यहाँ से आपका dQ सिग्मा डॉट ds। फोर्स, कोलम्बिक फोर्स सेम रहेगी जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अब ये तो dF निकाल दी हमने, किसकी, कोलम्बिक फोर्स निकाल दी आपकी स्मॉल एरियल एलिमेंट की। पूरे सरफेस पे जो चार्ज निकालना है इस P पॉइंट चार्ज पे, उसका क्या करूंगी मैं, इंटीग्रेशन, सेम स्टेप प्रीवियस, इंटीग्रेशन किया dQ इंटू Q नॉट R स्क्वायर। यहाँ वैल्यू dQ की क्या है मेरी, सिग्मा डॉट ds, यहाँ क्या आ जाएगा, सिग्मा डॉट ds। ये आपकी क्या आएगी, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, सेम स्टेप। अब इसी में थर्ड में बात करूंगी वॉल्यूम की, सारा कुछ सब कुछ चेंज हो जाएगा। यहाँ मैंने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया किसका किया, एक वॉल्यूम के अकॉर्डिंग किया डिस्ट्रीब्यूशन, और वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो 3D में होता है। अब एक वॉल्यूम का डायग्राम हो जाएगा, सेम स्टेप बिल्कुल सेम, बस ये चीज अलग हो जाएगी, यहाँ अलग आ जाएगा आपका, यहाँ भी अलग आ जाएगा, यहाँ भी अलग आ जाएगा। तो देखो आप वॉल्यूम की बात करेंगे, अब चार्ज को कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट करना है ओवर ए वॉल्यूम। एक वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वही सेम चीज पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने इस क्यूब में, और एक स्मॉल एरिया एलिमेंट में, यानी कि पूरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो P है, dV वॉल्यूम एरिया, एक P पॉइंट चार्ज Q नॉट पे वही डिस्टेंस निकालनी है, R पोजीशन वेक्टर है उस पे वही मैंने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन किया चार्ज का, उसी पे मैंने कोलम्बिक फोर्स निकालनी है। जो रो होता है वो होता है Q/V। स्मॉल एलिमेंट के लिए इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव dQ/dV। चार्ज निकालना है, यहाँ आप लिखोगे चार्ज निकालना है ड्यू टू द पॉइंट P चार्ज पे ऑन एक्टिंग ऑन स्मॉल एरियल एलिमेंट। dQ जो हो जाएगा आपका रो डॉट dV हो जाएगा। dQ फिर निकाल दिया मैंने, चार्ज निकाला मैंने स्मॉल एलिमेंट पे, फिर कोलम्बिक फोर्स निकाली, अब टोटल फोर्स निकालनी है पूरे सरफेस पूरे वॉल्यूम पे, वो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब dQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ रो डॉट dV, फिर ये रो डॉट dV, जो टर्म्स बाहर आती हैं बाहर आ जाएंगी, यहाँ के फॉर्मूले बनेंगे। एक आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया, एक आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी का, और एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है, इसके बेस न्यूमेरिकल भी आ जाता है। तो वो न्यूमेरिकल कैसे आता है, वो न्यूमेरिकल देखो एक बार। What charge would be required to electrify? आप चार्ज पढ़ेंगे, what charge would be required to electrify? क्वेश्चन क्या है, what charge would be required to electrify a sphere of radius 25 centimeter so as to get a surface charge density 3/pi centimeter cube। अब देखो साफ पता चल रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है, सिग्मा क्या होता है, S होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 r स्क्वायर। यहाँ से आपको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, क्यों क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 r स्क्वायर। सिग्मा की वैल्यू जो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो दे रखी है वो दे रखी है आपको 3/pi।
4 इंटू पाई, रेडियस दे रखी है आपको 25 सेंटीमीटर ई स्क्वायर। जब आप इसको पुट करोगे, इसको काट कटा के, इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.75 कूलम। इस टाइप के आपके एग्जाम्पल आते हैं। आज आपका चैप्टर फर्स्ट खत्म हो गया है। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी आपकी नेक्स्ट चैप्टर पे रहेगी, सेकंड चैप्टर पे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू।